और सागर में लहरें अनंत हैं। विश्वम स्फुरत यत्र इदम तरंगा इव सागरे। यह विश्व माने संसार स्फुरित हो रहा किसमें? परब्रह्म रूपी अनंत अनंत सागर में, आनंद सागर में, यानी कि ब्रह्म में स्फुरित हो रहा है यह संसार। जैसे कि सागर है, उसमें लहरें स्फुरित होती हैं। अब वो सागर की जो लहर है, विचार करना घर में बैठ के आप सब, क्योंकि विचार करने से बहुत आनंद आता है। एक लहर जान गई कि मैं जल हूँ। उसने कई लहरों को बताया, बहन हम जल हैं, जो ये सागर है, जो ये सिंधु है, जो जल है मुझसे अलग नहीं है, हम वही जल हैं, मैं जल हूँ, मैं पानी हूँ। जो उसके आसपास में थी लहरें वो धीरे धीरे, क्योंकि स्पर्श से भी बहुत फर्क पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी के पास जब हम बैठने लगते हैं तो उनकी वाणी का प्रभाव हमारे में ऐसा पड़ता है कि हमें भी अनुभव होने लगता है और हमें देहाभास भाषित नहीं होता, हम देह से परे हो जाते हैं। तो उन लहरों को भी ज्ञान हुआ कि मैं जल हूँ। लेकिन अन्य जो लहरें हैं, जिनको बोध नहीं है कि मैं जल हूँ, जो ये मान रखी कि मैं लहर हूँ, तो क्या वो लहर और जिसको पता चल गया है कि मैं लहर नहीं हूँ, जल हूँ, देखने में क्या कोई अंतर आएगा? देखने में वो भी लहर है और ये भी लहर है। बात अभी आई कितनी सुंदर कि संसार में काम ऐसे करो, व्यवहार जगत के काम ऐसे करो, नातियों को चूमो चाटो, बच्चों को खूब खिलाओ, घर के कार्य खूब करो, भोजन खूब व्यंजन बनाओ, तरह तरह के व्यंजन बनाओ, सब कुछ करो। संसारियों को देखने में ये ना लगे कि ये सत्संगी हैं तो ये हमसे कुछ अलग करते हैं। लेकिन व्यवहार में तो, आकार में तो है एकता, लेकिन उनके दर्शन में, उनके बर्तन में, उनके रहनी में, उनकी कहनी में, उनके चलनी में बहुत अंतर हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी, भाई शरीर तो वैसे दिखेगा ना, शमशीर जैसे वो लहर अनुभव कर चुकी कि मैं जल हूँ, और जिसको अनुभव नहीं है वो स्वयं लहर अपने को मानती है। दोनों का आकार एक ही है, लेकिन उसके आनंद में बड़ा अंतर है। वो रोती भी है कौन? जिसको आभास नहीं है जल का, जो अपने को लहर मानती है, वो सुखी भी होती है और दुखी भी होती है। लेकिन जिसको जल का आभास हो गया है कि मैं जल ही हूँ, वो देखने में तो लहर दिखती है, लेकिन उसमें दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, हानि नहीं होती, लाभ नहीं होता, जय नहीं है, पराजय नहीं है, वो समान है, आनंदमय है, आनंद की हिलोरें ले रही है। ऐसे ही यहाँ हमारे सत्संग में जब हमें आपको पता चल जाता है कि मैं देह नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करने में जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। अपने आप को जानने के बाद जो परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करने का आनंद है वो कुछ और ही है। जो सोते क्षण की बात आई, कितनी सुंदर बात आई कि हृदय में तो वो चतुर्भुज देखने लगा, लेकिन